मोदी नगर तहसील बार का चुनाव अपनी पूरी रंगत पे आ चुका है और मेरे साथ अयागुद्दीन खान जमाली जी हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो आपका स्वागत है। नमस्कार सभी भाइयों को। तो आप किस पद पे हैं यहाँ पे? सर, मेरा पहले जो चुनाव था वो पूर्व कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे था और जो निर्विरोध जीता गया था, और इस बार भी मैं इसी पद पर उम्मीदवार हूँ। और सभी भाइयों से अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जी इस बार भी वोट देके सफल बनाएं। अच्छा, मैं एक जानकारी ये लेना चाह रहा था आपसे कि बहुत कम लोगों के हिस्से में जो जीत आती है निर्विरोध आती है। आप में ऐसा क्या लोगों ने देखा कि पिछली बार आपको निर्विरोध जिता दिया? सभी भाइयों का बड़ा प्यार और आशीर्वाद है। हमारे यहाँ जो है काफ़ी जो लोग हैं वो सब बड़े मिलनसार लोग हैं। तो यहाँ पर अक्सर जो है निर्विरोधी चुनाव होते थे। एक दो बार से ही प्रक्रिया ये हुई है कि भाई आपका चुनाव बनता है, लेकिन ये लोकतंत्र का उत्सव है। अगर चुनाव बना तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से भी। तो आपकी तैयारी है कैसी है? कैसी आप कन्विंसिंग कैसे कर रहे हैं आप? तैयारी है, सभी से अपने निवेदन कर रहे हैं, सबसे अपने मिलना जुलना चल रहा है, दौर चल रहा है ऐसा कि भाई लोगों से मुलाकात हो रही है, चुनाव की वोटिंग मांगी जा रही है। बस इस तरह से ही चल रहा है हम कैंपेन वगैरह। अच्छा, आपका मुद्दा क्या है? जैसे आपने भी स्पेशल अपने लिए कुछ मुद्दा रखा होगा जो लोगों से आप कहते होंगे। हमारा जो सबसे तहसील का जो मेन मुद्दा है पूरे हमारे ग्रुप का या सारे भाइयों का, सारे अधिवक्ताओं बंधुओं का, एक तो बार एसोसिएशन के लिए हमारे पास कोई लाइब्रेरी या बार का कमरा या रूम नहीं है हमारे पास। उसके लिए हमें वादकारी भवन है, वो टूटा हुआ है, बड़ी जर्ज हालत में है। इसमें मतलब लाइंटर की छत जो है वो गिरने की कगार पे है। तो वो बड़ा एक इशू है। एक नए अधिवक्ता हैं, उनके पास कोई चैम्बर की फैसिलिटी नहीं है, बेचारे गर्मी में बाहर बैठे हैं, ऐसे भी लोग हैं। और तीसरा जो इशू है वो बड़ी साफ़ सफाई का है। हमारे यहाँ साफ़ सफाई की कोई अच्छी खास व्यवस्था हमारे यहाँ तहसील परिसर में नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, शौचालय साफ़ नहीं होते, झाड़ू देने वाला कोई यहाँ है नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, अधिवक्ताओं के हैं, उसमें मुंशियों के हैं। कोई हेल्थ प्रोग्राम नहीं है। अब यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस है, रजिस्ट्री के लिए पैसे का लेन देन भी होता है। यहाँ एटीएम की व्यवस्था नहीं है, कोई बैंक की व्यवस्था नहीं है। और अधिवक्ताओं का एक हेल्थ इंश्योरेंस तक का कोई यहाँ प्रोग्रामिंग अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, मैं एक जानकारी ये लेना चाह रहा था कि जैसे जो अभी आपने कहा कि मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी नगर जो है वो शुगर मिल की वजह से पूरे देश में इसका नाम है। और यहाँ पे तहसील है और तहसील की मैंने कल देखा, टॉयलेट की दुर्दशा देखा और भी कई चीज़ों का देखा। और साथ में मैं अब अधिवक्ताओं पे आता हूँ कि अधिवक्ता का एक ऐसा समूह होता है जिससे आप ये समझ लीजिए कि डीएम से लेके पीएम तक भी जानते हैं कि हाँ, अधिवक्ताओं में एकता होती है। तो ऐसी क्या करना रहा कि ये मोदी नगर तहसील विकास से इतना पीछे चला गया? देखिए, विकास तो धीरे धीरे हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं उन्हें अगर हम नहीं लोगों के सामने रखेंगे या प्रशासन के सामने रखेंगे तो उनका समाधान होना मुश्किल है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पत्रकार बंधु भी और हम वकील भी सब लोग मिलकर ये मुद्दे उठाएं, जिनसे प्रशासन जो है वो इन पर अमल करे और ये दुरुस्त करा जाए। तो अब आप जो है अगर चुन के आते हैं तो सबसे पहले कौन से मुद्दे के लिए आप लोग संघर्ष करोगे? हम बार रूम के लिए संघर्ष करेंगे, नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों के लिए संघर्ष करेंगे और साफ़ सफाई के लिए संघर्ष करेंगे। अच्छा, जो आपने अभी मुझे ये बताया, मैंने अभी कई लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन ये मुद्दा जो आपने बताया कि यहाँ बैंक की और एटीएम की बहुत भारी कमी है, ये अभी तक किसी ने बताया नहीं था, लेकिन आपने ये वाला मुद्दा बताया। तो इस पर अब मैं चाहता हूँ कि और चीज़ों पे आप प्रकाश डालो कि हाँ क्या क्या हो सकता है। देखिए, ये सब बेसिक मुद्दे हैं। साफ़ सफाई बेसिक मुद्दा है, और जो यहाँ पानी भर जाता है बरसात के दिनों में, एक ये बेसिक मुद्दा है। निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता। अब जब हम यहाँ नाले की सफाई नहीं हो पाती तो पानी भर जाता है। तो जब तहसील परिसर में ही पानी भर जाएगा तो क्या व्यवस्था होगी? साफ़ सफाई की व्यवस्था इतनी बढ़िया अच्छी नहीं है, कूड़ा उठाने यहाँ पे गाड़ी 8-8 दिन नहीं आती। तो ये सारे मुद्दे हैं। शौचालय साफ़ नहीं है, टूटे फूटी हालत में है, ये आपने भी देखा होगा, स्वयं आप भी बता रहे हैं। और वकीलों के लिए तो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जगह है लाइब्रेरी। एक हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, सबसे बड़ी दुविधा की बात है।
ना ही यहाँ बार रूम है। बार रूम की भी बहुत सख्त आवश्यकता है हमारे वकील भाइयों को। अच्छा, हमारा इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे है। आप कोई आप अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप चुनाव मैदान में हैं, तो आप अधिवक्ता भाइयों से कोई अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं, अधिवक्ता भाइयों से सभी से ये निवेदन है कि जी नई बार को आप प्रोत्साहन दें और अच्छे लोगों को चुनें जो आगे चलकर काम करें, मुद्दे उठाएं। बस, धन्यवाद सर।